हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चल रही थी, तो हम आगे के क्वेश्चन इसमें स्टार्ट करते हैं। आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने रिवीजन क्लास इसके अंदर आपकी डल चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर आपकी रिवीजन क्लासेस डली हुई हैं। तो आप जैसे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आपको देखिए, मैं आपको आज थोड़ा सा बता देता हूँ किस चीज़ में आपको क्या। इसमें आपको संविधान से संबंधित क्लासेस देखने को मिलेगी और आगे की क्लासेस हम आगे लेंगे। इसमें संविधान से संबंधित वाली में मैथ क्विक रिवीजन में आपको रिवीजन की 3 क्लासेस डल चुकी हैं मैथ से रिलेटिव। इसके अंदर आप अगर देखेंगे इनका, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए इसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दी गई है समय एवं कार्य के लिए, तो आप देख सकेंगे। तो रिवीजन वाली 3 क्लासेस डल चुकी हैं, ये ज़रूर देखें, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगी। और अगर आप टैली से संबंधित कोई चीज़ है तो वो आपको इसमें मिल जाएगी। एक्सेल से संबंधित कोई चीज़ है तो आपको इसमें कंप्यूटर से रिलेटिव इनमें मिल जाएगी। ये भी चीज़ आपकी डलनी शुरू होगी। अकाउंट से रिलेटिव है तो ये एक MCQ वगैरह की और चैप्टर वाइज मैं इसमें डालूँगा अब क्लासेस आगे, तो आप इन चीज़ों में देख सकते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हमारा जो चल रहा था, आइए हमने इसके अंदर कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 108 के आसपास कर लिए थे हमने। आइए देखते हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 108 तक हमारे हो चुके थे। हम चल रहे हैं क्वेश्चनों पर ही। ठीक है, एक सौ आठ जने 12 तक अभी हम देख लेते हैं हमारा कहाँ तक हुआ हुआ है इसमें। हमारा हुआ था क्वेश्चन नंबर 112 तक। 112 तक मैंने करा दिया था। 113 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्लियर। तो आइए 113 हम पहले कर लेते हैं। क्या आया हमारे 113 क्वेश्चन में। एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाता है। तो पहली संख्या बताइए। 113। यदि एक संख्या आपकी x है, दूसरी संख्या y है, तो प्रश्नानुसार आपका वैल्यू ये आ जाएगी। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो आपकी y की वैल्यू है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। 113। अब आ जाओ 114। एक धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर होती है। क्या कह रहा है इसमें। इसमें कहा है एक धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 114। माना धनात्मक संख्या x प्रश्नानुसार 15 जोड़ने पर इसके बराबर होती है, तो आपका ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ख़त्म। ठीक है, 115। अब बात आती है यहाँ तक की 115 पाइए। 115 में क्या कह रहा है। एक संख्या में 3 अंक हैं जिनका आपस में योग 18 है और बीच वाला अंक अन्य दो अंकों के योग के बराबर है। यदि संख्या के अंकों को क्रम को उलट देने पर वह संख्या 297 में अधिक हो जाती है, तो संख्या क्या है। इन्होंने कहा एक संख्या में 3 अंक है जिनका आपस में योग 18 है और बीच वाला अंक दो अंकों को योग के बराबर है। यदि संख्या के अंकों को क्रम का उलट देने पर संख्या 297 में अधिक हो, तो संख्या क्या है। आइए 115। देखिए, हम सॉल्यूशन करने चलें तो ये बहुत बड़ी संख्या बैठेगी। मतलब आपका
ये पार्ट बनेगा, ये बनेगा, ये सब चीज़ करने के बाद जब आप पे एक वैल्यू आ जाएगी, ये 396 आपका आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसे ही कर लें कि इन संख्या का योग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 के बराबर, ये दोनों का जोड़ कर दो तो 9 बनता है, फिर उसमें उलट फेर कर दो तो ये बनता है। तो इस टाइप से आप इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है। 115 ये समझिए आप, जो हमें ये दे रखे हैं, ये एक, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनमें आप इसमें जो हमें कहना चाह रहा है ये वाली वैल्यू पुट करके देखें, जो हमारी अप्लाई हो जाए वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 100, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा था इसलिए उसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ेगा। बड़े तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मैं 1 मिनट में ला रहा हूँ और उसका 3 मिनट में लाते हैं तो वहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट होता है इस लेवल पे। आइए 116 में क्या कह रहा है वो, 116 में क्या कह रहा है, यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाता है तो शेषफल 812 बचता है, तो वह संख्या बताइए क्या है। 116 क्या कहती है। 116 माना संख्या x संख्या का वर्ग ये, तो इसे वैल्यू को पुट करके आपका 28 आंसर आ जाएगा। और बात रही इस इक्वेशन को सॉल्व करने की, तो मैंने आपको इसका तरीका यहाँ पर बता रखा है। 812 के ऐसे निकले, ये हमारे फैक्टर निकले, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, एक पार्ट तो ये, अरे 29, 28 की 29 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 812 आ जाएगा। ये फैक्टर आपको करने आते होंगे, मैं ये चीज़ मान के चल रहा हूँ। और अगर नहीं आते हैं तो जब आपकी आगे क्लास होएगी उसके अंदर ये सिखा दिए जाएंगे। तो ये वाला पार्ट यहाँ तक आप सीख लीजिए। मैं इसमें बता देता हूँ, x हमने कॉमन लिया तो x माइनस 29 प्लस 28 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x माइनस 29। ठीक है। हमेशा ध्यान रखें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम आना चाहिए, जब भी आपका आंसर ठीक है। अब x की वैल्यू -29 और प्लस 28, हमें धनात्मक लेना है तो 29 हमारा इधर जाके प्लस का, 28 माइनस का, तो 29 जो प्लस वाला वही हमारी वैल्यू होगी, ये वाला। क्लियर। 116 ख़त्म। 100 आइए 17 पे। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है। 117 हमारा क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। इसमें आपको कुछ नहीं करना, मेन क्या है, 4 क्रमागत विषम संख्याएं ये ले लेनी है। 117 पहली हो गई x, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, तीसरी x प्लस 6, ये तो 37 आपका आंसर। 118 HW है, आंसर है इसके 9 कोमा माइनस का 5, और 119 में करा देता हूँ। 119 में क्या कह रहा है, किसी संख्या के 1/2, 1/3 और 1/5 का योग उस संख्या से 12 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 119 ये वाला अधिक है किससे, x से, तो 12 अधिक का आंसर आ जाएगा 360। 119 ख़त्म, आ जाओ 120 पर। एक संख्या जब 22 सही 1/2 घटाती है तो 217 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 120 माना संख्या x है और इसमें से वैल्यू करेंगे तो 280 हमारा आंसर। क्लियर। 121 पर आ जाओ। जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। इजी है। 121 आपका, 121 में ये रही वैल्यू। बड़े इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। 122 HW है, इसमें से क्या कह रहा है, इसमें 40 घटा जाए तो 60% के बराबर, ये भी आप इजीली कर लोगे। 124 क्वेश्चन बढ़िया है। 124 क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या है 124 क्वेश्चन में। 124वें क्वेश्चन में कह रहा है वो,
किसी संख्या के पाँचवें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आइए 124 आ जाइए। 124 में क्या कह रहा है? इनने कहा किसी संख्या के 1/5वां हिस्सा, ये वाला आ गया, को भाग करने पर 3 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। ठीक है, भाग 3। तो फिर कह रहा है उसका 80। अब आइए इधर क्वेश्चन नंबर 24 दोबारा पढ़ते हैं हम, क्या कहिए इसमें। उनने कहा प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे के 3 गुना के बराबर हो जाता है 124। 80 का आधा ये हो गया, का 10वां भाग का आधा पूरे का 3 गुना, तो आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी 90। ख़त्म 124। आइए 125 क्वेश्चन। 125 में क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 125। 3/4 1/3 से 50 अधिक है तो संख्या ये रही। 126 आप खुद कर लेंगे, पीछे जैसा है क्वेश्चन में पढ़ के दिखा देता हूँ आपको क्या है क्वेश्चन में। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों के स्थान पर आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 127 पर आइए क्या कह रहा है। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए। ये आपको एक क्वेश्चन में समझा देता हूँ, उससे आप बड़े इजी तरीके से समझ जाएंगे। माना दो अंकों की संख्या इकाइकांक x दहाइकांक y, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही 128 है। अब आइए 129 पर। दो अंकों वाली संख्या का योग 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है, तो बदली हुई संख्या ज्ञात करें। ठीक है, आइए 129 में क्या करना चाह रहे हैं। हमने करा जैसे 45 दे रखी थी, 4 और 5 इनका योग 9, 72 दे रखी थी, 7 और 2 9, ये ऑप्शन से आंसर मैच करवा रहा हूँ। 63 दे रखी थी तो 6 और 3 9, 7 और 2 9। तो इसमें इन्होंने कहा अगर हम उलट फेर कर दें, उलट फेर मतलब जैसे 45 की जगह 54, 72 की जगह 27, 63 की जगह 36, 27 की जगह 72, तो कुछ इस टाइप का करने पर आपका ये प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये वाला आपका आंसर होगा। जैसे आपको ये नहीं होने का, जैसे 27 है 72 बन गया, तो आंसर अंतर 45 का है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा 129 का। आइए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये वाले। देखिए कैसे हुआ, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए, तो डी आंसर बनेगा हमारा 129 का। ठीक है, बदली हुई संख्या ज्ञात करने को कह रहा है वो। तो बदली हुई संख्या वैसे तो बैठती थी हमारी क्या 72, लेकिन बदल के क्या बन रही है 27। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 54 की कमी हो जाती है, तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी यही है। 131 में क्या कह रहा है, एक संख्या दो अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इन्होंने कहा, मैं इसे आपको यही बता देता हूँ। दो संख्या के अंकों का योग 10, 6 4 10 इसका भी, 6 4 10 इसका भी, 9 और 1 10 इसका भी, 8 और 2 10 इसका भी है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएँ तो मान 18 बढ़ जाता है। मतलब 46 की जगह अगर हम कर दें 64, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, इसका पॉइंट छोटा करता हूँ मैं।
अगर भैया 64 में से 46 घटाएंगे तो कितना आएगा? 14 तो 8, 15 तो 1, तो आपका 18 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपका या तो 46 आंसर है या 64 में से आंसर है, क्योंकि इन दोनों का ही अंतर आगे पीछे करके वो आना है। 19 और 91 ये नहीं बन रहा, 28 और 82 ये नहीं बन रहा, तो हमारा या तो ये आंसर है या ये। अब उसमें क्या गया, इसका मान 18 बढ़ जाए। भाई 46 की जगह 64, 18 तो ये वाला बढ़ रहा है पहला, दूसरे वाला तो घट रहा है, तो बढ़ने की कही है तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। क्लियर? क्योंकि उनने बात कही है बढ़ने की, तो बढ़ने वाले में आपका कौन सा अप्लाई हो जाता है? ए वाला आपका अप्लाई हो जाता है, तो आंसर है आपका ए 132। अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन आपका जाना पिछाना सा लग रहा होगा। क्या कह रहा है? वर्गों का योगफल। फॉर्मूला लगाइए, आंसर आपके सामने। ये अभी आपका वर्गों का योगफल, फॉर्मूला लगाइए, आंसर आपके सामने। 134 में करा देता हूँ। क्या कह रहा है? यदि 2 के 5 क्रमागत गुणज को योगफल 660 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 134 माना 2 के 5 क्रमागत गुणज हैं। 2 के 5 क्रमागत गुणज कौन से हो गए? एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, रुक जाओ सॉरी, 1 2 3 4 5, ये 5 क्रमागत गुणज हैं। कौन कौन से हैं ये और देख लीजिए। पहला तो ये हो गया, दूसरा इतना हो गया, तीसरा इतना हो गया, चौथा इतना हो गया, पांचवा इतना हो गया। ये वाला पार्ट जो बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारे ये हो गए 5 गुणज। इनका योग क्या कहिए? इन्होंने कहिए 660। तो हमने क्या करा, हमने पहले x वाला पार्ट 2x 4x 6x 8x और 10x यहाँ पर लिख दिया। अब आइए इधर, फिर हमने डिजिट 8 6 14 18 19 20 यहाँ लिख दी। क्लियर? उसके बाद योग है, तो x की वैल्यू आप इधर देखेंगे तो 64 आ जाएगी। फिर वे 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते थे, सबसे छोटी संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी या पांचवी। तो आपका क्वेश्चन इन्होंने पूछा सबसे बड़ी, इसमें पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 136 आ जाएगी। मैं दिखा देता हूँ, आपसे पूछा नहीं पूछा इसने, देखिए इस तरीके से ये रहा। तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो आपका सबसे बड़ी संख्या क्या है? 136। 136 आपकी सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर? तो ये चीज़ है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हमारे इसके अंदर बहुत सारे टाइप हमने निपटा लिए हैं। 134 तक अगर देखा जाए तो हमने आपके ये वाले यहाँ तक के कर लिए हैं। पहला टाइप हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा तक हमने कर लिया। अब हमारे 1-2 टाइप और रह रहे हैं बस, जिसमें हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।